फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो हमारे उन सभी डिवाइन फेमिनिन के लिए है जिनका हमेशा सवाल होता है कि डिवाइन मस्कुलिन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस स्पेशल सवाल के ऊपर ही आज का ये हमारा वीडियो बनने वाला है। तो चलिए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मस्कुलिन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करने की एक वजह नहीं होती है, बल्कि कई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो आपको अपने दिल की बात नहीं बोल पाते हैं। और सबके अलग अलग रीजंस होते हैं जो उनके कर्मा के अनुसार उनके लाइफस्टाइल से जुड़े हुए होते हैं। कुछ प्रमुख रीजंस जो मैं आपको यहाँ बताऊंगी, आप खुद पहचान लीजिए कि इसमें से कौन सा रीज़न है जो आपको उनके साथ सेपरेशन का रीज़न बन गया है। आप खुद जान पाएंगे। और अगर रीज़न ना भी हो तो भी सेपरेशन इस जर्नी का मेन स्टेज ही है जो आपके बीच में कुछ समय के लिए आ ही जाता है। उसका ड्यूरेशन कर्मा और अपनी इस जर्नी के अनुसार हो सकता है, परंतु आप उनके साथ इस जर्नी को स्मूथली जी रहे हो और आपका उनके साथ रिलेशन अच्छा चल रहा है, तो आप सेपरेशन का ब्लॉक अंदर ना पाले कि इस जर्नी में सेपरेशन होता ही है और सेपरेशन इस जर्नी का स्टेज है तो इस जर्नी में होना ही चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सी डिवाइन फेमिनिन ऐसी भी आती है कि उनका उनके ट्विन के साथ रिलेशन अच्छा होता है, बट वो इस जर्नी के स्टेज को ही अपने अंदर ब्लॉक बनाकर बैठ जाती है कि हमारा भी कभी सेपरेशन हो ही जाएगा, क्योंकि ये इस जर्नी की स्टेज है कि सेपरेशन होना ज़रूरी होता है। और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हर ट्विन को इस सेपरेशन से गुजरना ही पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, आप खुद अपना रिलेशनशिप उनके साथ खराब मत कीजिए। सेपरेशन आना नेचुरल प्रोसेस होती है, आपको उसे ज़बरदस्ती अपने हाथों से अपनी तरफ खींचना नहीं है। जब रिलेशन अच्छा चल रहा हो तो आप अपने ट्विन को ऐसा नहीं बता सकते हैं कि हम बिछड़ने वाले हैं और सेपरेशन हमारे बीच में होने वाला है और सेपरेशन हमारा होगा ही होगा। ऐसा करके आप उनके अंदर और अपने खुद के अंदर इस सेपरेशन का ब्लॉक क्रिएट मत करिए। इसलिए जैसा ठीक चल रहा है वैसा ही ठीक चलते रहिए। आपके बीच में थोड़ा लड़ाई झगड़े या मनमुटाव होता भी है तो उसको सेपरेशन का नाम देकर उनसे दूर ना होइए। और ऐसा भी नहीं होता है कि सेपरेशन नहीं हुआ तो हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में ही नहीं हैं। ये भी बहुत बड़ा ब्लॉक बहुत सी डिवाइन फेमिनिन अपने अंदर पालती है। ऐसा ना करें। सेपरेशन होना किसे कहते हैं? जो डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एक दूसरे को ट्रिगर देकर अपने ऊपर काम करने में लगे हैं ताकि वो अपने ट्विन के अनुसार बने और अपने आप को बेटर बनाए, अपने ब्लॉकेजेस को हटाकर एक दूसरे के सामने फिर से आए, उसी को रियूनियन कहते हैं। परंतु आपका आपके ट्विन के साथ रिलेशन अच्छा चल रहा है तो आपको जो भी छोटे मोटे ट्रिगर इस जर्नी में मिलते हैं अपने ट्विन से, उस पर काम करना शुरू करें और खुद को बेहतर बनाए। ये जर्नी आपको सेपरेशन के लिए नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए दी गई है और ये बात हमेशा याद रखिए। तो सबकी अलग अलग जर्नी है, अपनी जर्नी के अनुसार आपको गाइडेंस भी दिया जाता है, इसलिए चिंता ना करें। और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन होता ही नहीं है, जो भी होता है आपके बेटरनेस के लिए होता है। जो भी आप इस जर्नी में काम करते हो खुद को बेटर बनाने का, उसके लिए ये सेपरेशन होता है। और इस सेपरेशन को आपको दुख भरी घटना नहीं समझनी है और ना ही आपको इस सेपरेशन को ऐसे जीना है जैसे कि आप अपने ट्विन से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि आपके ट्विन सिर्फ आपके अंदर होते हैं, उनके अंदर आप होते हो। और जब आप अपने आप पर काम करते हो तो यही आपको एहसास होता है कि आपके ट्विन भी आपके अंदर ही है और आपका इस जर्नी में कभी भी सेपरेशन हुआ ही नहीं है, क्योंकि सेपरेशन एक मिथ्य है, एक ड्रामा है, एक इल्यूजन है। और ये बात आपको हर तरह से पता चल गई है कि सेपरेशन को आपको किस तरह से एंजॉय करना है अपने ऊपर काम करके। इसलिए इस जर्नी को आप सेपरेशन का नाम देकर दुख भरी जर्नी मत बनाइए। इस सेपरेशन को एंजॉय कीजिए। यहाँ पर आपको काम करना है, इनर वर्क करना है और फिर से अपने ट्विन के साथ आपको रियूनाइटेड होना है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक था कि डिवाइन मस्कुलिन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करने के क्या क्या रीज़न होते हैं। तो पहला तो रीज़न ये होता है कि वो प्यार पर भरोसा नहीं करते। वो इस बात पर भरोसा ही नहीं कर पाते हैं कि उनके जीवन में कोई उन्हें इतना रियल प्यार कर सकता है, क्योंकि बहुत से बैड एक्सपीरियंस से वो अपने जीवन से गुजरे हुए होते हैं जो उन्हें हद से ज़्यादा हर्ट कर चुके होते हैं। धोखा, फरेब या बहुत सी ऐसी लो कैटेगरी की एनर्जी से वो पहले जुड़े हुए होते हैं
जो उनके जीवन में बहुत से कार्मिक रिलेशनशिप से होकर वो गुजरे हुए होते हैं। इसीलिए उन्हें किसी पर भरोसा करने में बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए उन्हें किसी पर भरोसा करने में बहुत से डाउट्स आना या सामने वाले से किसी भी तरह की हानि का सामना वो अपने जीवन में नहीं चाहते हैं। इसीलिए भी वो अपने डिवाइन फेमिनिन को उसी 3D वर्ल्ड की नज़रों से देखते हैं। इसलिए वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को भी उसी 3D वर्ल्ड के नॉर्मल कनेक्शन से ही जोड़ देते हैं और उसको दूर रखना ही बेहतर समझते हैं, क्योंकि वो उस समय ये नहीं जान पाते हैं कि ये कनेक्शन स्पेशल है या फिर ये कनेक्शन यूनिक है। तो वो इस कनेक्शन को नहीं समझ पाते हैं, तो जिसकी वजह से भी वो अपने डिवाइन फेमिनिन के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और दूसरा रीज़न ये होता है कि उनकी वाइफ या उनकी गर्लफ्रेंड या कोई ऐसा पर्सन जो उन्हें बहुत ही बाइंड करके रखता है, उनकी माँ हो सकती है, उनके भाई हो सकते हैं, उनके पिता भी हो सकते हैं, उनके घर के कोई बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं या फिर उनके बच्चे भी हो सकते हैं, जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा रोक टोक करने में उनके लाइफ में एक कार्मिक की तरह वो अपनी परछाई बनकर उनके साथ कंट्रोल में उन्हें रखना चाहते हैं, ताकि वो उन पर अपना अटेंशन पाकर रखे, उन्हें बांध कर रखे। तो ऐसी एनर्जी किसी की भी हो सकती है घर में उनके, और इस एनर्जी के साथ वो 3D वर्ल्ड में रिलेशन से बंध भी जाते हैं, जिनको वो ना तो छोड़ सकते हैं और ना उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। और जब तक उनकी डिवाइन फेमिनिन उनके जीवन में नहीं आती है, तब तक वो उस एनर्जी के बारे में जानते भी नहीं है कि ये क्या एनर्जी है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन इतनी जागरूक अवस्था में होती है कि वो हर एनर्जी को देखते ही पहचान जाती है। परंतु 3D वर्ल्ड के रिलेशन की वजह से डिवाइन मस्कुलिन उस एनर्जी के साथ बंध जाते हैं, और उसी रिलेशन की वजह से डिवाइन फेमिनिन भी उनके ऊपर कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है। परंतु ये डार्क एनर्जी भी डिवाइन फेमिनिन को अच्छे से पहचान लेती है, और पहचानते ही ये डार्क एनर्जी डिवाइन फेमिनिन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। डिवाइन फेमिनिन बहुत ही प्योर नेचुरल एनर्जी में होती है, इसलिए वो इस एनर्जी के साथ कोई भी डील करना पसंद नहीं करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि इस एनर्जी के साथ फाइट कर वो उसके डिवाइन मस्कुलिन के रास्ते में कोई भी रुकावटें पैदा करे, या किसी भी तरह का कोई भी बाधा वो अपने डिवाइन मस्कुलिन के सामने उत्पन्न नहीं करना चाहती है। और ये बात डिवाइन फेमिनिन जानती है कि उसका डिवाइन मस्कुलिन के ऊपर आत्म स्वरूप से हक होता है, और इसीलिए ही वो खुद सरेंडर में आकर डिवाइन मस्कुलिन के लिए रास्ते बनाकर चली जाती है, ताकि उनका डिसीजन वो खुद ले। इसलिए नहीं कि वो ऐसी डार्क एनर्जी से डरती है, बल्कि इसलिए कि वो अपने डिवाइन मस्कुलिन को उनके हाल पर छोड़ देना ही सही समझती है, और वो खुद ये नहीं चाहती है कि उसकी वजह से उनके जीवन में कोई भी उथल पुथल हो, इसलिए वो खुद सरेंडर होकर उनके जीवन से हट जाती है। इसके बावजूद ये डार्क एनर्जी 3D वर्ल्ड का रिलेशन का हक जताकर डिवाइन फेमिनिन के ऊपर अटैक करती रहती है, ताकि वो उन दोनों के बीच से हट जाए और ये दोनों सोल कभी भी रियूनाइटेड ना हो पाए। ये डार्क एनर्जी अपना हक डिवाइन मस्कुलिन के सोल पर, दिल पर, उनके दिमाग पर और उनके बॉडी पर भी दिखाना शुरू कर देती है, क्योंकि 3D वर्ल्ड के रिलेशन की वजह से उसको ये हक बनता है, ऐसा वो सोचती है। परंतु डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी इसके ऊपर होती है, वो आत्मिक स्वरूप से अपने डिवाइन मस्कुलिन को देखती है, परंतु हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि उसे ये प्रदर्शन करने की ज़रूरत ही नहीं होती है कि उनके डिवाइन मस्कुलिन उसके है। वो अपनी आत्मा का हिस्सा पहचान कर ही सुकून से उनको उनके हाल पर छोड़ वापस यूनिवर्स से डिवाइन से कनेक्ट होती है। परंतु ये डार्क एनर्जी के अटैक डिवाइन मस्कुलिन के ऊपर भी चलते ही रहते हैं, और ये तब तक चलते रहते हैं जब तक डिवाइन फेमिनिन उन्हें छोड़कर नहीं जाती, और जैसे ही डिवाइन फेमिनिन उन्हें रास्ता देती है, यानी जब तक इन दोनों के बीच में सेपरेशन खड़ा ना कर दे, तब तक ये डार्क एनर्जी अपना काम करती रहती है। और उसके अटैक सिर्फ डिवाइन फेमिनिन के ऊपर भी नहीं, बल्कि डिवाइन मस्कुलिन के ऊपर भी चलते रहते हैं। वो अपना आधिपत्य दिखाने के चक्कर में अपना खुद का रियल फेस डिवाइन मस्कुलिन के सामने आखिर में ला ही लेती है, और ऐसी डार्क एनर्जी की वजह से ही डिवाइन मस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है। परंतु जब इस एनर्जी का असर होना बंद होता है, तब डिवाइन मस्कुलिन को भी उसका रियलाइजेशन हो ही जाता है कि कौन उन पर हक जता रहा है और कौन उन पर मर्यादा बांधकर उन्हें संक्षिप्त रूप दे रहा है। डिवाइन फेमिनिन आज़ाद पंछी की तरह डिवाइन मस्कुलिन से प्रेम करती है, जिसकी तुलना वो किसी के साथ भी नहीं कर पाते हैं। और ऐसा प्रेम जो इतना डिवाइनल, प्योर और इतना मुक्त कर देने वाला होता है, जो हर किसी के मुक्ति का कारण बन जाता है, ऐसे प्रेम से कभी किसी की हानि ही नहीं हो पाती है, क्योंकि ऐसा प्रेम मुक्त होता है, आज़ाद होता है।
जो कभी भी आपके ऊपर कोई बंधने नहीं लगाता है। ऐसा ही प्रेम हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन इस जर्नी में करती है, जिसे हम अनकंडीशनल लव कहते हैं। डिवाइन मस्कुलिन को चाहे इसका रियलाइजेशन बहुत देर के बाद हो, परंतु होता ज़रूर है। इसलिए डिवाइन फेमिनिन आप निश्चिंत रहिए। तीसरा जो रीज़न होता है, समाज में उनकी रेपुटेशन, उनका स्टेटस, उनकी पोजीशन, ये बहुत बड़ा रीज़न उनकी फीलिंग को एक्सप्रेस होने से रोकता है। और वो कभी नहीं चाहते हैं कि उनकी किसी भी एक गलती से उनकी पोजीशन पर कोई आ जाए। इसलिए चारों तरफ से वो अपने आप को सोसाइटी में सेफ रखना चाहते हैं। समाज में उनकी रेपुटेशन है और किसी साधारण स्त्री के लिए वो अपनी पोजीशन को नीचे नहीं गिरा सकते हैं। वो अपनी जगह सही भी होते हैं, परंतु डिवाइन फेमिनिन को पहचानना उनके बस की बात नहीं होती है उस पल में। इसलिए वो अपने डिवाइन फेमिनिन को कोई भी एक्सप्लेनेशन देने से बेहतर है कि बात ही ना करो, वरना डिवाइन फेमिनिन की इस एनर्जी को वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन कोई भी साधारण एनर्जी नहीं होती है। इसलिए डिवाइन मस्कुलिन को भी अपनी एनर्जी से ऊपर उठना पड़ता है। और सच्चाई तो ये होती है इस जर्नी की कि जब तक डिवाइन मस्कुलिन खुद अपनी एनर्जी से ऊपर उठते नहीं है, तब तक कोई भी डिवाइन फेमिनिन उनको खुद अपनाने से इनकार करती है। भले ही डिवाइन मस्कुलिन उसे खुद रिजेक्ट कर दे इस 3D वर्ल्ड में, परंतु डिवाइन फेमिनिन को भी बैलेंस डिवाइन मस्कुलिन की चाह होती है और वो कभी भी ऐसे लोअर वाइब्रेशन में रहने वाले अपने डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसलिए इन दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन आता है, वो उनके अंदर के ब्लॉकेजेस को बेटर बनाने के लिए आता है। वो इन दोनों आत्माओं को बेटर बनाने के लिए आता है, उनकी सोल की ग्रोथ के लिए आता है। डिवाइन फेमिनिन को भी बैलेंस डिवाइन मस्कुलिन की ही चाहत होती है। इनबैलेंस डिवाइन मस्कुलिन को वो खुद अपनाती नहीं, भले ही ये पूरा जन्म उसका इंतजार में जाए या वो किसी भी तरफ मूव ऑन भी कर ले, परंतु उसका टारगेट डिवाइन मस्कुलिन को अपने आप में बैलेंस होना ही होता है। इसलिए डिवाइन फेमिनिन आप इस जर्नी के हीरो हो और आप मेन कैरेक्टर हो, और ये जर्नी आपको पहले खुद चलानी है और आप खुद अपने आप को और उनको भी बैलेंस करने में अपने आप को साथ दे रही हो। खुद को कमज़ोर ना समझिए, आपके जैसा इस पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए यूनिवर्स और डिवाइन आपके फेवर में काम करेंगे और इसका रियलाइजेशन भी आपके ट्विन पार्टनर को होना ही होना है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। चौथा जो रीज़न है, डिवाइन मस्कुलिन को अपने आप की खुद की पहचान नहीं होती है। 3D वर्ल्ड के चंगुलों में इतना फंसे हुए होते हैं, खुद के लिए जीना भूल ही गए होते हैं, खुद को देखना, खुद से प्यार करना ही भूल गए होते हैं। सिर्फ अपनों के लिए जीना, परिवार वालों के लिए जीना, अपनी घर की जिम्मेवारियों को निभाना, बीवी बच्चे घर, इतना ही उनका जीवन होता है। और ऐसे में जब उनकी डिवाइन फेमिनिन की एंट्री उनके जीवन में होती है, तो पल भर के लिए वो शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हुआ उनके साथ। बस डिवाइन फेमिनिन की कुछ ही झलक से वो उसकी तरफ खींचने लगते हैं। परंतु 3D वर्ल्ड के इतने पावरफुल चंगुलों से आज़ाद होना इतना आसान नहीं होता है उनके लिए। ये उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, ये काम उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। चाहे वो डिवाइन मस्कुलिन आपके मैरिड हो या चाहे अनमैरिड भी क्यों ना हो, परंतु उनके लिए अपने डिवाइन फेमिनिन के सामने खुलकर बात करना ये काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। भले ही उन्हें उनकी डिवाइन फेमिनिन कितनी भी आत्मिक रूप से नज़दीक लगे, परंतु फिर भी वो सब कुछ जानकर भी उसके सामने बात नहीं कर पाते हैं या उसे टाल देते हैं, या उनके पास उस समय कोई जवाब ही नहीं होता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन बहुत ही स्ट्रेंजर होती है, सामने से बात करने वाली होती है और सामने से अपने दिल का प्रस्ताव उनके सामने रख देती है, जिसे देखकर ही वो भाग जाते हैं। हालांकि नॉर्मल लाइफ में और साधारण कनेक्शन में लड़कियां भागती है, बट इस जर्नी में डिवाइन फेमिनिन इतनी पावरफुल एनर्जी में होती है कि वो सामने से अपने डिवाइन मस्कुलिन को अपने प्यार का इजहार करती है और डिवाइन मस्कुलिन को खुलकर ये बात बताती है कि वो उनके लिए कितना इंटेंसिटी से इस कनेक्शन को देख रही है। और कोई भी डिवाइन फेमिनिन भले ही सामने से भी बात ना कर पाए, परंतु बिना बात करे ही वो अपने डिवाइन मस्कुलिन को दिल की सारी हकीकत बता देती है। बिना कुछ कहे वो अपने दिल की सारी बातें अपने डिवाइन मस्कुलिन के सामने रख देती है और डिवाइन मस्कुलिन भी उसकी इस एनर्जी को पहचान लेते हैं और उसकी सारी बातों को समझ भी लेते हैं। और जैसे ही डिवाइन फेमिनिन की इस एनर्जी को डिवाइन मस्कुलिन एक्सचेंज करते हैं, उसी पल वो भागना शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ही सब्र की ज़रूरत होती है, पेशेंस की ज़रूरत होती है डिवाइन फेमिनिन। तो ये जो जितने भी सारे मैंने रीजंस आपको बताए हैं, ये डिवाइन मस्कुलिन को एक्सप्रेस करने से रोकते हैं। और भी बहुत से रीजंस हैं जो आपके डिवाइन मस्कुलिन को आपके सामने बात करने से रोकते हैं।
उसके बारे में फिर से हम किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको जितने भी रीजंस मैंने बताए हैं ये ज़्यादातर मोस्टली डिवाइन मस्कुलिन के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने डिवाइन फेमिनिन के सामने बात नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं विदा लेना चाहूँगी। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। तब खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।